हेलो फ्रेंड्स वेलकम्स टू स्मार्ट शिक्षा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा पूर्व गवर्नर जनरल आउ भाइसरय कंटेम्परारी भाइसरय जाना निहाती दरकार कारण कंटेम्परारी भाइसरय गवर्नर जनरल जदि जानिबा तेबे मॉडर्न हिस्ट्री आमको इजी लगे आउ एग्जाम रे भाइसरय गवर्नर जनरल ऊपर बार बार प्रश्न पचरा जाउची तो डेरी न करिकी टॉपिक को स्टार्ट करिया। तो ऑन द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पोस्टपोन द गवर्नर ऑफ बेंगल को पोस्ट को क्रिएट कले। तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए रहिले ना रॉबर्ट क्लाइव हेले फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। ठीक अच्छे 1773 1773 आमर कौन ना पासिंग रेगुलेटिंग एक्ट आसवा फल बेंगल ट्रांसफॉर्म इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। प्रथम खाली था गवर्नर ऑफ बेंगल देन आसला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। गवर्नर जनरल किए रहिले ना गवर्नर जनरल रहिले वारेन हास्टिंग। फास्ट गवर्नर जनरल रहिले वारेन हास्टिंग। तापर 1833 रे आमर चार्टर एक्ट हिसाब से कौन रहा ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला। गवर्नर जनरल बेंगल रु चेंज है कौटी ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए रहिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन आसती आम 1857 आसे कंपनीज रूल लगी कौन है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करा जाइकी आमर भाइसरय को चेंज करागला। गवर्नर इंडिया चेंज होगी कौन है ना भाइसरय। फर्स्ट भाइसरय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन हेले फास्ट भाइसरय एज वेल एज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिन हेले फास्ट भाइसरय एज वेल एज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन मन रखा पड़ो ये ना प्रथम थे गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लीव। तापर आसले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तापर आसले फास्ट भाइसरय लॉर्ड कैनिन। लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिन ही आसती। नेक्स्ट फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लॉर्ड हास्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए ना लॉर्ड हास्टिंग। फास्ट वारेन हास्टिंग लास्ट ले लॉर्ड हास्टिंग। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना लॉर्ड कैनिन। फास्ट भाइसरय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन। फास्ट भाइसरय किए रहिले लॉर्ड कैनिन। फास्ट भाइसरय ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन हेले इंडिपेंडेंस बेले भाइसरय रही। ठीक अच्छे। फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लीव। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लॉर्ड हास्टिंग। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन। फास्ट भाइसरय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन। भाइसरय ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट तो इंडिविजुअल आम समस्त पढ़िया। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड आसे 1757 रु 1760 देन 1765 रु 1767। तो रॉबर्ट क्लाइव हेले फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल प्रथम गवर्नर बेंगल प्रथम गवर्नर किए रॉबर्ट क्लाइव। डुआल गवर्नमेंट इन बेंगल डुआल गवर्नमेंट स्टार्ट करते किए ना रॉबर्ट क्लाइव। 1765 डुआल गवर्नमेंट स्टार्ट करते रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ पलासी बहुत थर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बैटल ऑफ पलासी बहुत थर क्वेश्चन एग्जाम आसी ना 1757 कंटेम्परारी टाइम बैटल ऑफ पलासी कंटेम्परारी टाइम थे रॉबर्ट क्लाइव। तांको आउ कौन कहुए टाइटल दिखाई कनक्यूरर ऑफ इंडिया जेहेतु से फास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर फास्ट गवर्नर थे कहुए कनक्यूरर ऑफ इंडिया। कौन कहुए ना कनक्यूरर ऑफ इंडिया। कौन कहले फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल डुआल गवर्नमेंट बैटल ऑफ पलासी कनक्यूरर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आसती वारेन हास्टिंग हेले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल प्रथम गवर्नर जनरल बेंगल सी कौन कले ना रॉबर्ट क्लीव जो डुआल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट करते आबोलिश करदे डुआल गवर्नमेंट सिस्टम को आबोलिश करदे। ठीक अच्छे एंड कले डुआल गवर्नमेंट सिस्टम तापर कौन कले ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश कले कौटी ना कोलकाता रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश कले किए ना वारेन हास्टिंग कोलकाता रे 1773 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश कले। आउ से कौन फॉर्मेशन करछन्ती ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल करछन्ती किए वारेन हास्टिंग। ठीक अच्छे। वारेन हास्टिंग समय आसे फास्ट आंग्लो मरहटा वार आसे वारेन हास्टिंग समय जोटा कि ट्रिटी ऑफ साल्वई नाम जना जाए आंग्लो मरहटा वार प्रथम आंग्लो मरहटा वार वारेन हास्टिंग समय रही। तापर आसे कौन ना फास्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीतार इंग्लिश ट्रांसलेशन कौ समय रही ना वारेन हास्टिंग समय रही। वारेन हास्टिंग समय भगवत गीतार इंग्लिश ट्रांसलेशन करा जाइछि। कौन कौन है वारेन हास्टिंग समय आउ थोड़ा देखिना। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल डुआल गवर्नमेंट सिस्टम को आबोलिश करदे। तापर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता 1773 एस्टाब्लिश कले सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल फॉर्मेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी किए करछन्ती ना वारेन हास्टिंग। तापर आसती कौन ना प्रथम आंग्लो मरहटा वार कंटेम्परारी गवर्नर जनरल किए रहिले ना वारेन हास्टिंग। तापर आसे आमर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता ड्यूरिंग वारेन हास्टिंग समय रे। नेक्स्ट
लॉर्ड कर्नवालिस हेले टाइम पीरियड आसला 1786 रु 1793। लॉर्ड कर्नवालिस टाइम पीरियड आसला 1786 रु 1793। तो कौन करछन्ती ना थर्ड एंग्लो मैसूर वार जोटा को कि कौन नारे जना हुए ना ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम नारे जना हुए लॉर्ड कर्नवालिस को कंटेम्पररी टाइम पीरियड रे हेची। आउ कौन कले ना इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सी कले। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोडक्शन किए करथिले इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रे ना लॉर्ड कर्नवालिस। तांकु कहा जाए सिविल सर्विस आउ इंट्रोड्यूस कौन करथिले सिविल सर्विस भी इंट्रोड्यूस करथिले। सेइथि तांकु कहा जाए फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया लॉर्ड कर्नवालिस। तो लॉर्ड कर्नवालिस का टाइम पीरियड आसे 1786 1793। सी हेले थर्ड एंग्लो मैसूर वार कंटेम्पररी हेले लॉर्ड कर्नवालिस जो कि कौन होता ना ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होता। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज किए कले ना लॉर्ड कर्नवालिस करेले जहाँ को कि आम कौन कहले फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया रे सिविल सर्विस स्थापन किए करथिले लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड वेलेस्ली टाइम पीरियड आसे 1798 रु 1805 1798 रु 1805। तो टाइम पीरियड आसला ताकू आउ कौन कहा जाए ना बेंगल टाइगर बोली संबोधन करा जाए क्या लॉर्ड वेलेस्ली को। सी इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करथिले किए ना लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस करथिले सब्सिडरी अलायंस। तो क्वेश्चन केमती आसो ना सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय हुइच गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड वेलेस्ली है आमर कौन ना सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस करथिले। सेकेंड एंग्लो मराठा वार फास्ट एंग्लो मराठा वार क्या समय है ना वारेन हास्टिंग समय है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 रु 1806 ना ट्रिटी ऑफ बेसिन नाम जोटा को जाना जाए क्या समय ना लॉर्ड वेलेस्ली समय है। सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस कौन कले इंपोर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपोर्टेंट बहुत थोड़ा एग्जाम आसी सब्सिडरी अलायंस के इंट्रोड्यूस करथिले ना लॉर्ड वेलेस्ली। देखि ना आउ थे लॉर्ड वेलेस्ली टाइम पीरियड आसे 1798 रु 1805 तांकु कहा जाए बेंगल टाइगर इंट्रोड्यूसिंग सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करथिले। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 रु 1806 भितर सेकेंड एंग्लो मराठा वार कंडक्ट करागला कंटेम्पररी टाइम रे जोटा कि ट्रिटी ऑफ बेसिन नाम जाना जाए सेकेंड एंग्लो मराठा वार को। नेक्स्ट लॉर्ड हास्टिंग हेले टाइम पीरियड आसे 1813 रु 1823 लॉर्ड हास्टिंग टाइम पीरियड आसे। तो इंट्रोड्यूसिंग रावलतारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कले लॉर्ड हास्टिंग। माहौलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कले लॉर्ड हास्टिंग। माहौलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हास्टिंग। ये दुटा क्वेश्चन मध्य बार आसुची इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु ये दुटा रावलतारी आउ माहौलवारी सिस्टम एग्जाम बार आसुची। सी कि कौन ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अच्छे। लॉर्ड हास्टिंग हेले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इंपोर्टेंट से ठीक अच्छे। लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइम पीरियड आसे 1828 रु 1835 रु 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइम पीरियड आसे जे कि फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक अच्छे। 1833 रे आमर हेले कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक हेले 1833 रे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आबोलिशन ऑफ सती किए कले ना 1829 रे आमर आबोलिशन ऑफ सती है लॉर्ड विलियम बेंटिक कले आबोलिशन ऑफ सती। तांकु आउ कौन कहा जाए ना फादर ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया क्या कहा जाए ना लॉर्ड विलियम बेंटिक को ठीक अच्छे। कौन कले ना प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आबोलिशन सती प्रैक्टिसेस सतीदाह प्रथा को उठे। फादर ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया मॉडर्न एवं वेस्टर्न एजुकेशन फादर किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइम पीरियड आसे 1828 रु 1835 ठीक अच्छे। नेक्स्ट लॉर्ड डेलाहाउसी यांकर अवदान तो बहुत देखा मिले 1849 रु 1856 टाइम पीरियड आसे 1849 रु 1856 1849 टू 1856 टाइम पीरियड आसे लॉर्ड डेलाहाउसी इंट्रोड्यूस कौन कले ना डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से कौन माने जो पिला माने राजांकर पिलापिली हो नथिले सेही प्रोविंसेस सेही राज्यटा ब्रिटिश सरकार अमल को चली जाउथला ताकू कहा होतला डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से ठीक अच्छे। तो इंट्रोड्यूस किए करथिले ना लॉर्ड डेलाहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से। हिंदू मैरेज एक्ट आमर 1856 केबे हला ना 1856 रे से इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलाहाउसी इंट्रोड्यूस कले हिंदू मैरेज एक्ट। इंट्रोड्यूसिंग रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस करथिले 1856 रे कोठू कि ना बॉम्बे टू थाने पर्यंत आमर रेलवे लाइन प्रथम रेलवे लाइन किए इंट्रोड्यूस करथिले को गवर्नर जनरल ना लॉर्ड डेलाहाउसी। इंट्रोड्यूसिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से हिंदू मैरेज एक्ट 1856 इंट्रोड्यूसिंग रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने को रन करथिला जोटा कि 1856 रे हितला ठीक अच्छे। लॉर्ड कैनिन आसंती 1856 रु 1862 1856 टू 1862 1856 रु 1862 टाइम पीरियड आसे सी हेले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फास्ट भाइसरय ऑफ इंडिया प्रथम भाइसरय हेले कि लॉर्ड कैनिन। सिपाही विद्रोह है 1857 कंटेम्पररी समय
है समसामयिक सिपाही म्यूटिनी डक्ट्राइन ऑफ लाप्से को विथड्र करते डक्ट्राइन ऑफ लाप्से लगे लॉर्ड डेलहाउसी ये उठाई देते विथड्र कर देते केबे ना 1759 जोटा कि बैटल ऑफ बेदार भी होता बैटल ऑफ बेदार होता 1759 ठीक अच्छे तापर इंडिगो रिभोल्ट है आमर बेंगल रे होता इंडिगो रिभोल्ट 1759 रु 1760 इंडिगो रिभोल्ट इन बेंगल 1759 रु 1760 तार कंटेम्पररी लॉर्ड कैनिंग रुहंती इंडियन काउंसिल एक्ट देखा मिले लॉर्ड कैनिंग समय 1861 गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा मिले जहाँकि ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी रु ट्रांसफर होगी गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट देखा मिले ठीक अच्छे कौन देखा मिला लॉर्ड कैनिंग समय ना 1856 रु 1862 टाइम पीरियड आसे लास्ट गवर्नर जनरल फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया सिपाही म्यूटिनी डक्ट्राइन ऑफ लाप्से विथड्रन करागला इंडिगो रिभोल्ट को बेंगल रे करा जाइथिला इंट्रोड्यूस कौन कले इंडियन काउंसिल एक्ट तापर गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट जोटा कि ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी माने ईस्ट इंडिया कंपनी रु ट्रांसफर करथिले हला गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नेक्स्ट लॉर्ड जॉन लॉरेंस कौन कले ना 1864 रु 1869 1864 टू 1869 1864 टू 1869 टाइम पीरियड आसे लॉर्ड जॉन लॉरेंस कौन करछंती ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट तीनटा प्लेस रही हाई कोर्ट एस्टाब्लिश होती 1865 जोटा कि कलकत्ता बॉम्बे मद्रास केमिति कन्फ्यूजन हबानी जोटा आमर कैपिटल अच्छी दिल्ली तो दिल्ली बाद सबू तीनटा सिटी रे दिल्ली बाद आउ तीनटा सिटी रे आमर हाई कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हो जाइतिला कैपिटल अच्छे एबे कोठी दिल्ली रे तो दिल्ली रे न होई कि आ बाकी तीनटा जगह रे हो जाइतिला आमर कोठी हाई कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हो जाइतिला ठीक अछि लॉर्ड मायो हेले जे कि भाइसरॉय रहिले जे प्रथम सेंसस इंडिया रे कंडक्ट करथिले प्रथमे सेंसस जनगणना कंडक्ट करथिले इंडिया रे कि ना लॉर्ड मायो 1872 रे आमर प्रथम इंडिया रे सेंसस स्टार्ट हेतिला ठीक अछि लॉर्ड रिपन तापर आसंती लॉर्ड रिपन कौन कले ना सेंसस कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर इंटरवल 10 वर्ष इंटरवल रे 10 वर्ष को 10 वर्ष छाड़ी तो सेंसस को कंडक्ट किए करेले लॉर्ड रिपन का समय तो 1881 टाइम पीरियड आसे 1881 ठीक अछि आउ सी कौन करथिले ना हंटर कमिशन बसैथिले हंटर कमिशन बसैथिले केबे 1882 मसिया रे 1882 रे लॉर्ड रिपन हंटर कमिशन रा एस्टाब्लिशमेंट करथिले लॉर्ड मायो हेले फास्ट सेंसस कंडक्ट करिले इंडिया रे फास्ट जनगणना करिले लॉर्ड मायो रेगुलर इंटरवल रे 1881 रु किए को गवर्नर जनरल करथिले ना लॉर्ड रिपन हंटर कमिशन किए एस्टाब्लिश करिले लॉर्ड रिपन 1882 रे नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888 1884 टू 1888 तो आईएनसी रो एस्टाब्लिशमेंट किए रहिबे गवर्नर जनरल तो जी डफर टाउटर थिबे तो टाउटर किए रहिले लॉर्ड डफरिन मन रखिलो तो आईएनसी रो एस्टाब्लिशमेंट बेले 1885 बेले आमर कोन हिची ना 1885 बेले आमर लॉर्ड डफरिन को बेले आईएनसी रो एस्टाब्लिशमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एस्टाब्लिश हला तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर किए रहिले ना अलान अक्टावियम ह्यूम रहिले फाउंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एस्टाब्लिशमेंट हेची लॉर्ड डफरिन को समय 1884 टू 1888 नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आसे 1899 टू 1905 तो पार्टीशन ऑफ बेंगल बंग विभाजन होता लॉर्ड कर्जन का समय स्वदेशी मूवमेंट देखा देता लॉर्ड कर्जन का समय ठीक अच्छे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो एस्टाब्लिशमेंट करा जाइथिला एएसआई रो एस्टाब्लिशमेंट करा जाइथिला लॉर्ड कर्जन का समय पेपर करेंसी एक्ट 1899 पेपर करेंसी एक्ट का समय पास करा जाइथिला कहले लॉर्ड कर्जन का समय पेपर करेंसी एक्ट पास करा जाइथिला कौन हला कर्जन का समय पार्टीशन ऑफ बेंगल स्वदेशी मूवमेंट टाइम पीरियड भी मन रखिए टाइम पीरियडटा एग्जाम रे बार पचार ठीक अच्छे 1905 पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 स्वदेशी मूवमेंट 1905 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश करा जाइथिला लॉर्ड कर्जन का समय पेपर करेंसी रो एस्टाब्लिशमेंट होइथिला 1899 रे पेपर करेंसी रो एस्टाब्लिशमेंट होइथिला हम जो नोट सब देखुछंती केबे एस्टाब्लिश हला इंडिया रे ना 1899 ठीक अच्छे लॉर्ड मिंटो टाइम पीरियड आसे 1905 रु 1910 लॉर्ड मिंटो टाइम पीरियड आसे तो लॉर्ड मिंटो कौन कले ना द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जोटा कि आम कौन कहती कॉमनली नोन एज मल्ले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को आम मल्ले मिंटो रिफॉर्म हिसाब से जानती आउ कौन करछंती लॉर्ड मिंटो ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 रे जोटा कि एस्टाब्लिश कराला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जोटा कहा नेतृत्व रे हला ना आगा खान को नेतृत्व रे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किए लीड करले ना फाउंडेड बाय आगा खान फाउंडर हेले आगा खान पार्टीशन ऑफ
पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 रे केबे हला ना 1907 रे हला जोटा कि सूरत सेशन रे हला सूरत आईएनसी रो सूरत सेशन रे हला सूरत स्प्लिट नाम रे जाना जाय एक्सट्रीमिस्ट्स आ मॉडरेट्स नरमपंथी चरमपंथी रे दीटा भाग रे भाग करा हे गला कोन हमरो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो दी भाग हे गला को सेशन रे ना 1907 सेशन रे कौन हेची मिंटो को समय रे आउथर देखनबा इंडियन काउंसिल एक्ट जोटा कि मल्ले मिंटो रिफॉर्म ना रे जाना जाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आगा खान को नेतृत्व रे आगा खान हले फाउंडर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 पार्टीशन ऑफ आईएनसी 1907 जोटा कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स रे दी भाग रे भाग होइले सूरत सेशन रे सूरत स्प्लिट नाम रे जाना जाय नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंस हेले 1910 रु 1916 तांको टाइम पीरियड आसे 1910 रु 1916 टाइम पीरियड आसे लॉर्ड हार्डिंस कर कैपिटल शिफ्ट करथिले कोठू ना कलकत्ता कलिकत्ता रु दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कले 1912 रे 1912 मसिया रे कलिकत्ता रु दिल्ली को कैपिटल शिफ्टमेंट कले गांधी जी इंडिया को आसीथिले कोठू ना साउथ अफ्रीका रु बैक टू इंडिया साउथ अफ्रीका रु आसिले 1915 9 जनवरी 1915 सेति भाई 9 जनवरी को हमें कोन कहंती ना एनआरआई डे नॉन रेसिडेंस इंडियन प्रवासी भारतीय दिवस बा नॉन रेसिडेंस इंडियंस डे बोली कहा जाए 9 जनवरी को ठीक अच्छे तो गांधी आसिले 9 जनवरी 1915 रे इंडिया को साउथ अफ्रीका रु आ कौन है लॉर्ड हार्डिंस समय रे ना होम रूल लीग मूवमेंट बाय आनी बेसांत होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करथिले आनी बेसांत होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करथिले ठीक अच्छे आउ कौन देखा मिले ना लखनऊ पैक्ट 1916 मसीह देखा मिले लखनऊ पैक्ट जोटा कि आईएनसी आउ मुस्लिम लीग रो मिश्रण घटला आईएनसी आउ मुस्लिम लीग रो मिसी गले जोटा सूरत स्प्लिट रे 1907 रे जो भाग होइतिले एबे एठी लखनऊ पैक्ट रे मिसी जिवे आईएनसी आ मुस्लिम लीग तो तार चेयरमैन किए आसंती बा प्रेसिडेंट किए आसंती ना अंबिका चरण मजुमदार प्रेसिडेंट रहिले लखनऊ पैक्ट बेले ठीक अछि टाइम पीरियड आसे 1916 कोन इंपोर्टेंट हला लखनऊ पैक्ट होम रूल लीग मूवमेंट बाय आनी बेसांत गांधीजी बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली in 1912 नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 रु 1921 1916 रु 1921 लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन कले ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोटा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड हिसाब से जाना जाए आमर कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोली कहा जाए राउलत एक्ट 1919 ये एक्टा कौन ना इंडियंस माने कौ जगार भी 2 जन 4 जन रु अधिक रही मीटिंग करें ना 2-4 जन रु अधिक रही मीटिंग करें ना तो राउलत एक्ट 1919 जार रिजल्ट स्वरूप में कौन देखा मिलता जालियानवालाबाग मासाक्रे 13 अप्रैल 1919 बैशाखी उत्सव जोड़ा सेलिब्रेट करते इंडियन माने कारण किसी भी मीटिंग तो कर पार देश केमती स्वाधीन हम जालियानवालाबाग मासाक्रे है आम बैशाखी उत्सव दिन 13 अप्रैल 1919 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी देखा मिले 1920 में जोटा कि स्टार्टेड बाय फास्ट नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी द्वारा प्रथम नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कराई 1920 में ठीक अच्छे कौन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड समय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 जोटा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हिसाब से जाना जाए राउलत एक्ट जालियानवालाबाग मासाक्रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 फास्ट नेशनल मूवमेंट बाय गांधी आगु जिते भी माने आमर रिभोल्ट होता सब गोटे गोटे पर्टिकुलर एरिया रे होता यहाँ कि देश सारा व्यापिकी गांधीजी लीड करके करेंगे ठीक अच्छे लॉर्ड रीडिंग तापर आसती आमर लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय तो टाइम पीरियड आसे 1921 रु 1926 लॉर्ड रीडिंग टाइम पीरियड आसे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी प्रेसिडेंट रहिले किए सीआर दास आउ सेक्रेटरी रहिले मोतीलाल नेहरू हेले सेक्रेटरी ये हेले प्रेसिडेंट सीआर दास हेले प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू हेले सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडेड बाय एम एन रॉय माधवेंद्रनाथ रॉय हेले फाउंड कले कौन ना 1921 रे आमर कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड फाउंड किए करथिले ना एम एन रॉय काकोरी रबरी कन्स्पिरेसी माने उत्तर प्रदेश गोटे ट्रेन को लूट करा जाइतला जोड़ा कि जाना जाए कौन ना काकोरी रबरी कन्स्पिरेसी है ठीक अच्छे काकोरी रबरी कन्स्पिरेसी का समय आसला लॉर्ड रीडिंग को समय ठीक अच्छे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी कारण सी रिडिंग कर पूरा मन ध्यान देकी पढ़ुंट तो ये सब पार्टी फाटी फॉर्मेशन हो देख स्वराज पार्टी फॉर्मेशन होगा रीडिंग कर बाहर कौन हो इंडियन मैंने कौन कर सी जानी पारे तो कम्युनिस्ट पार्टी तैयारी होगा काकोरी ट्रेन भी लुटिक नहीं पड़े तुम जब तुम मन ध्यान देकी पढ़ुच कौन हो कौन नहीं जापर तो काकोरी ट्रेन कन्स्पिरेसी ये 3टा जाक क्या समय आसे ना लॉर्ड रीडिंग को समय आसे 1925 आम काकोरी ट्रेन कन्स्पिरेसी होता ठीक अच्छे नेक्स्ट लॉर्ड इरविन टाइम पीरियड आसे 1926 रु 1931 दांडी मार्च जोटा कि 12 मार्च रु स्टार्ट होगी 6 अप्रैल दिन सॉल्ट लॉ ब्रेक कराई
ठीक अच्छे सल्ट ल ब्रेक कराइला 6 एप्रिल 1930 मसीह दांडी मार्च जोटा कि स्टार्ट होता कौटू माने गांधी आश्रम साबरमती आश्रम दांडी पर्यंत 385 किलोमीटर यात्रा पदयात्रा करके गांधीजी सल्ट ल ब्रेक करते आम कौन कहले आईन अमान्य आंदोलन सिविल डिसओबिडियंस मुवमेंट होता कौटी 1930 के ना 1930 होता फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइम पीरियड आसे लॉर्ड यूरिन समय फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 लंडन में लंडन में फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 होता गांधी यूरिन पैक्ट जो गांधी फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाई नथिले तो यूरिन तांको रिक्वेस्ट करथिले कि सेकंड राउंड टेबल बैठक जॉइन करिया पई सेकंड राउंड टेबल बैठक जॉइन करिया पई तो गांधी यूरिन पैक्ट हला केबे ना 5 मार्च 1931 1931 रे 5 मार्च 1931 रे हला गांधी यूरिन पैक्ट जो पैक्ट द्वारा कि साइन करा हला फल रे गांधी जी सेकंड राउंड टेबल बैठक अटेंड करिवे नेक्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन आसंती हला यूरिन को पर आसंती वेलिंगटन का टाइम पीरियड आसे 1931 रु 1936 तो सेकंड राउंड टेबल हला जोटा कि ओनली राउंड टेबल जोटा कि गांधीजी अटेंड करथिले 1931 रे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला 1932 रे ठीक अच्छे तो सेकंड राउंड टेबल रू गांधीजी जो इंडिया को रिटर्न कले सांगे सांग जेल बंदी करा जाइकी जेल रे पूरे दिया जाइथिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर ठीक अच्छे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला 1932 पुना पैक्ट क्या भितर ना बी आर आंबेडकर और गांधी भितर हला पुना पैक्ट ठीक अच्छे कारण सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेले बी आर आंबेडकर दलित सेपरेट प्रोविंसेस चाहूले डिक्लेयर करा जाऊ सेपरेट प्रोविंसेस दलित मानक एससी एसटी मानक सेपरेट प्रोविंसेस डिक्लेयर करा जाऊ जोटा कि गांधीजी ताकू मना करथिले कहीं ना जेहेतु मुस्लिम को लेकिन डिवाइड एंड रूल पकाउथिले सब ब्रिटिशर साम मानक ऊपर जदि आम दलित मानक कथा पुणी उठेबा ताले पुणी देश स्वाधीन हो पारिबनी बोली गांधीजी से जिनस को अपोज करथिले तो सेति तांको भितर बी आर आंबेडकर और गांधी भितर सेठी माने कोन होइतला मतांतर होइतला जोटा कि एठी आसी कि आमे कौन देखा पुना पैक्ट देखा से हैंडसेक करेंगे भितर चुक्ति स्वाक्षर होगा पुना पैक्ट चुक्ति स्वाक्षर होगा मिसीगले ठीक अच्छे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी देखा मिले लॉर्ड वेलिंगटन का समय 1935 मसीह ठीक अच्छे कौन कौन देखा मिले ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 जहाँ रिटर्न करला गांधीजी को जेल में पूरे इंग्लैंड ब्रिटिशर्स थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 पुना पैक्ट है बी आर आंबेडकर और गांधी भितर साइन है दलित मान चाहूले गांधीजी से अपोज कले आसिकी एटी मिसी जाइछंती गांधीजी और बी आर आंबेडकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा मिले लॉर्ड वेलिंगटन का समय नेक्स्ट लॉर्ड लिनिथगो टाइम पीरियड आसे 1936 रु 1944 रु 1944 आसे लॉर्ड लिनिथगो टाइम पीरियड आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2 जोटा कि वर्ल्ड वार 2 आरंभ होता है समय वर्ल्ड वार 2 आरंभ का समय है ना लॉर्ड लिनिथगो क्विट इंडिया मुवमेंट इंडिया रे भारत छाड़ आंदोलन देखा मिलता 1942 भारत छाड़ आंदोलन देखा मिलता गांधीजी बॉम्बे सेशन में डाकरा कौन देले डू और डाई करो या मरो करो बा मरो डू और डाई डाकरा देले बॉम्बे सेशन में गांधीजी क्विट इंडिया मुवमेंट पाई आउ कौन है ना विंस्टन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम रो प्राइम मिनिस्टर किए विंस्टन चर्चिल लॉर्ड लिनिथगो जो ये आमर कौन थे भाइसरॉय थे इंडिया रे भाइसरॉय थे केते टाइम पीरियड आसे 1936 रु 1944 कौन कौन होता ना आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2 आरंभ होता आउ क्विट इंडिया मुवमेंट देखा मिला 1942 विंस्टन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके 1940 प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल नेक्स्ट लॉर्ड वाभेल प्लान देखा मिले कौ समय ना लॉर्ड वाभेल समय 1944 रु 1947 टाइम पीरियड आसे लॉर्ड वाभेल टाइम पीरियड 1944 रु 1947 आसे तो कैबिनेट मिशन प्लान एस्टाब्लिश हला 16 मई 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान एस्टाब्लिश कराला फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 डिसेंबर 1946 रे हमर फर्स्ट मीटिंग जो थे कि सच्चिदानंद सिन्हा हेले प्रेसिडेंट आमर 9 डिसेंबर प्रेसिडेंट किए सच्चिदानंद सिन्हा तांको को हिसाब से प्रेसिडेंसी दिया ना जेहेतु सी आईएनसी रो सीनियर मोस्ट मेंबर थे तांको से प्रेसिडेंसी दिया क्या क्या सच्चिदानंद सिन्हा को लॉर्ड माउंटबेटन हेले आमर आसिले टाइम पीरियड है 1947 मार्च मसरू अगस्ट मस पर्यंत टाइम पीरियड आसे लॉर्ड माउंटबेटन से कौन कले ना लास्ट भाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया किए रहे लास्ट भाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल किए रहे लॉर्ड माउंटबेटन जून 3 प्लान कौन कहे ना पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड है जून 3 तारीख दिन इंडिया टाकू भाग करा डिसाइड करागला किए भाग कर डिसाइड करते जून प्लान रे लॉर्ड माउंटबेटन ठीक अच्छे इंडिया और पाकिस्तान हो तो इंडिया इंडिपेंडेंस के 15 अगस्त 1947 सेवबुंदिया दिवस पालन करागला हमर इंडिपेंडेंस डे केबे ना 15 अगस्त 1947 रे आउ इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान जस्ट इंडिया गोटे दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पालन करथिला ठीक अच्छे तो माउंटबेटन हेले ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहले लॉर्ड माउंटबेटन
ठीक अच्छे लॉर्ड माउंटबेटन आसती आमर इंडिपेंडेंस इंडिया भाइसरय ठीक अच्छे लास्ट भाइसरय ऑफ ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जून 3 प्लान देखा मिले इंडिया इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त 1947 आउ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस है 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 नेक्स्ट ना कौन द फास्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फास्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल किए थे ना सी राजगोपालचारी थे आमर फास्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन गवर्नर जनरल किए रहे सी राजगोपालचारी 15 अगस्त दिन आम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कले वीडियो आपण मानक भल लगी आपण फैमिली और फ्रेंड्स सहित शेयर करेंगे थैंक यू।